बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जी सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लिखने का तरीका, किन रूल्स के तहत हम किसी चीज़ को लिखते हैं। तो पहले तो रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। देखें, आप कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो उसके स्टार्ट में और एंड में आप लोग उसका एक जेनेरिक टेक्स्ट होता है जो लिखते हैं। जैसे किसी भी एप्लीकेशन लिखा जाएगा तो आप उसमें लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, आगे अपने गांव का नाम और देन आप स्कूल का नाम जो वट एवर, और देन आप अपने सिटी का नाम लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम सर, और लास्ट में एंड पे योर सिंसियरली। देखें, ये चीज़ आपके पास हर एप्लीकेशन में यूज होती है। फिर इसके सेंटर में बॉडी आती है। बॉडी में आप लोग अपना इशू डिफाइन करते हैं और इशू हमेशा चेंज होता है, लेकिन जो इसका स्टार्ट और एंड होता है वो हमेशा सेम रहता है। इसी तरह जो सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम है, इसका भी एक तरीका, सी प्रोग्राम एक लैंग्वेज है, इसको भी लिखने का एक तरीका है। अब हमने वो देखना उसको लिखने का तरीका किस तरह हम लोग सी लैंग्वेज को लिख सकते हैं। किसी प्रोग्राम जो हमने सी लैंग्वेज में लिखना है वो कैसे लिखें, इसको लिखने का कौन सा तरीका है। तो देखिए, इसमें जो आपके पास सी लैंग्वेज में आते हैं बेसिक, पहले वो आपके पास तीन हिस्से हैं। इसके कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट्स आप लोगों के पास। पहला पार्ट आपके पास आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, सेकंड मेन फंक्शन का, और देन आता है प्रोग्राम बॉडी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके पास हमेशा हैश, ये सिंबल, और आगे इंक्लूड कीवर्ड है, और आगे एंगुलर ब्रैकेट्स, और stdio डॉट एच। stdio विच मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और डॉट एच विच मींस कि ये एक हेडर फाइल्स है, एक्सटेंशन है हेडर फाइल्स की। तो हैश इंक्लूड, अगर इसमें आपके पास ये एक, अभी मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की है तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक है, आप यहाँ पे दो तीन और अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको ये आगे जाके देखेंगे कि कैसे और कब हमने ऐड करनी होती है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये एक लाइब्रेरी विच मींस कि आपके पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह और इनके फंक्शन वगैरह स्टोर होते हैं जो हम कीवर्ड्स आगे यूज करेंगे। जैसे कि एक प्रिंट एफ का फंक्शन आपके पास यूज होगा, अब उसका मतलब और फंक्शन जो आपके पास सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो वो जो स्टोर होगा वो फंक्शन सारी डेफिनेशन उसकी ये stdio में होगी। तो इसी तरह आपके पास ये आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे इसके रिलेटेड कि ये कैसे और स्टोर करवाती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी सिंपल हमने इसके पार्ट्स देखने हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो पहले पार्ट में हमने बात कर दी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। अब इस तरह अगर आगे हैश इंक्लूड conio डॉट एच लिखा होता है विच मीन कंसोल इनपुट आउटपुट, तो ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो ये हमेशा किस तरह स्टार्ट होंगी? हैश के साथ, और आगे इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट्स। आगे इनके एक लाइब्रेरी हेडर फाइल्स आएगी जो डॉट एच एक्सटेंशन की होगी। सेकंड इंट मेन। अब इंट मेन में देखें आप, आई एन टी इंट, आगे मेन और स्मॉल ब्रैकेट्स, इसके आगे कोई कामा कोई कॉलन वगैरह नहीं है, तो इसी को इस तरह लिखना है। अगर आप कॉलन लगाएंगे या कामा तो ये एरर है, आप लिखने में गलती कर रहे हैं, इसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है। आगे थर्ड पोर्शन जो आप लोगों के पास आएगा वो आप लोगों के पास होगी ये कर्ली ब्रैकेट्स। देखिए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही और आखिर पे एंड हो रही है। इसके अंदर आपके पास बॉडी, जिस तरह एप्लीकेशन लिखते थे ना हम, तो उसमें आपके पास बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है वो सेम रहता है। इस तरह ये हमेशा ये चीज सेम रहेगी, और आखिर में इसके बाद स्टार्ट और एंड वही उसी तरह स्टार्ट हुआ है। इसमें हम फिर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कुछ फंक्शन लिखते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, वो सारा इसके अंदर आता है। तो ये सिंपल सिंटैक्स है किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। तो जब भी आपको कहा जाए कि सी का प्रोग्राम लिखो तो आपने सबसे पहले उसमें ये चीज ऐड करनी है, और फिर इसके बॉडी में आके आप लोगों ने लिखना है कोड अपना। तो ये था सिंपल सिंटैक्स आपके पास कि लिखा कैसे जाता है किसी भी सी प्रोग्राम को। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। अगर कोई इश्यू है तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।